इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में हमको कमेंट करना है। ये फंक्शन गिवन है तो देखो हमेशा ध्यान रखना है स्ट्रिक्टली अगर हमारे पास आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है तो एफ डैश एक्स क्या होना है, ग्रेटर देन जीरो होना है, सबसे पहली कंडीशन। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमको क्या करना है, हमको करना है एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। ये दो बातें हमको पता है। और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो पे चला जाएगा, मामला शिफ्ट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में बस डेरिवेटिव करने पे फोकस करना है। हर क्वेश्चन में सेम मेथड है। तो डेरिवेटिव किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव होगा हमारे पास किसका, न्यूमरेटर का, तो 4x² + 1 एंड प्लस यहाँ से हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। अब यहाँ किसका डेरिवेटिव किया हमने, यहाँ पे डेरिवेटिव किया हमने 4x² + 1 एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव कर दिया x का, वो क्या हो गया, 1 बन गया। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, यहाँ से 8x आ जाएगा, और प्लस यहाँ से 4x² + 1 बनेगा एंड डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ बीच में नेगेटिव साइन आना है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाई x²। सिंप्लीफाई किया तो कितना बना, 8x²। अब यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, 8x² माइनस 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x², ये बनेगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² है। अब मुझे क्या चाहिए, ये एक बार तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर हम मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव जो है उसको ग्रेटर देन जीरो लिखना होगा हमको। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस हमेशा यही करना है, एफ डैश एक्स हमेशा फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर रखना है तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो कर दिया। और देखो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड ना यूज करो तो बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर मेथड रहेगा इसके लिए। तो ज़्यादा बेटर सजेशन यही है कि इसको यूज़ करो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। अब क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो अगर कोई टर्म आ रहा है तो उसको तो हम लेते ही नहीं, फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म्स तो हम हटा ही देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट में केवल न्यूमरेटर को ही तो जीरो करोगे। क्रिटिकल पॉइंट में हम डिनोमिनेटर को थोड़ी करेंगे, डिनोमिनेटर को हम नहीं करेंगे, हम तो यही बोलते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो उस कारण से हमारा जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है डिनोमिनेटर वाला, उसके कारण से जो साइन चेंजेस होने हैं वो कभी नहीं हो पाते। तो बेटर वे यही है, सबसे अच्छा वे यही है, इसी से करना चाहिए हमको। तो ये बन जाएगा एक तो 2x माइनस वन एंड यहाँ से हो जाएगा 2x + 1, इस तरीके से बनाया एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, x²। ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमें क्या करना होगा, हमारा वही मेथड जो हमने सीख रखा है, नंबर लाइन पे सारे फैक्टर्स को हमको क्या करना है, इक्वल टू जीरो करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले एक फैक्टर बना दिया, -½ बनेगा, फिर एक दूसरा बनेगा 0 और फिर तीसरा बनेगा +½ ये हमने फैक्टर बनाए। अब x का कोफिशिएंट अगर हमने ऑब्जर्व किया तो x² भी पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर हमने सारे को x² के जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स है उनको देखा तो वो पॉजिटिव ही हैं। तो यहाँ से हम राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट कर लेंगे। अगर नेगेटिव होता है, अगर कोई कोएफिशिएंट, अगर यानी कि हमारे पास जो पूरा रिजल्टेंट जो है x का कोएफिशिएंट जो है वो अगर नेगेटिव बनता, तो अगर इस टर्म में हम बाहर नेगेटिव लिख सकते तो हम यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते। अब यहाँ पे हाफ है, हाफ का जो पावर है, देखो हाफ का जो फैक्टर है हमारे पास वो कौन सा है, ये 2x माइनस वन वाला है। इसमें हमने क्या किया, पावर वन है। अब अगर पावर वन है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको अल्टरनेट हम प्लस माइनस करेंगे, यानी कि प्लस का प्लस है तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ऑड टर्म होगा, ऑड पावर होगी तो हमको चेंज करना है, और इवन पावर होगी तो चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। फिर उसके बाद में जीरो पे देखा तो पावर क्या है हमारे पास में, x² है, तो पावर कितनी है, इवन है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास अल्टरनेट प्लस माइनस हमने लगा दिया अकॉर्डिंग टू जनरल मेथड। अब यहाँ से डिनोमिनेटर तो है वो तो जीरो हो नहीं सकता, और यहाँ तो इक्वालिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी जीरो नहीं हो सकते कोई भी। तो हमने देखा हमको अगर क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या करना होगा, इंक्रीजिंग के लिए हमको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ग्रेटर देन, हम तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला लेंगे हम, तो x बिलोंग्स तो कितना हो जाएगा, -∞ टू -½ ओपन यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा इंक्रीजिंग के लिए। अब अगर यही डिक्रीजिंग के लिए होती तो ये लेस देन वाला ले लेते। तो ये तो हो जाएगा इंक्रीजिंग के लिए, और यहाँ पे अब डिक्रीजिंग के लिए लेना है, तो डिक्रीजिंग के लिए हमको क्या करना होगा, डिक्रीजिंग के लिए हम नेगेटिव वाला लेंगे, तो -½ टू 0 यूनियन 0 टू हाफ, ये हमने बना दिया। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरवल्स हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे। तो देखिए
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वही, हमारा काम तो वही रहेगा। हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ से हो जाएगा 24x और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 36। ये बना दिया हमने। अब एफ डैश एक्स हमने कर लिया। अब हमारा टास्क क्या है, सबसे पहले तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, बाद में करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो हमने यहाँ से x² माइनस यहाँ पे 3 का किया तो 8x और प्लस यहाँ से अब 3 का किया तो 12 आ गया। तो इसको फैक्टराइज कर लिया हमने। तो यहाँ से कितना बना x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 6 2 से। तो 6x माइनस 2x एंड यहाँ पे प्लस का 12 ये बनाया हमने, फैक्टराइज किया तो एक तो x माइनस 6 आ गया और एक x माइनस 2 आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब अपन को मान लो सपोज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो करना होगा। तो ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक लाइन भी लिख देनी है। करेक्ट मेथड जो बोर्ड में होता है वो ये मेथड है, इसी मेथड से हमको करना है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना होता है, ये चीज़ें कई सारी बातें हमको लिखनी भी पड़ेगी यहाँ पे, तो तभी प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और वहाँ पे नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने लिख दिया एफ डैश एक्स, ये हो गया ग्रेटर देन जीरो बना दिया हमने फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ से 3x-6 x-2, बहुत सिंपल हो गया। डेरिवेटिव हमने कर दिया, फिर ग्रेटर देन जीरो कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे अपलोड, वही हमारा जनरल मेथड 2 6। अब एक्स का ऑप्शन पॉजिटिव तो प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। अब हमको इंक्रीजिंग चाहिए तो ये वाला ले लेंगे पोर्शन, और इक्वालिटी है नहीं तो इनको हमने हटा दिया। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आंसर क्या बन जाएगा, -∞ टू +2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। सारे क्वेश्चंस में यही करना है, पहले खुद से पोज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, डेरिवेटिव करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मेथड सब में सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है मेथड में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, खुद से ही करना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक की बनेगी। अब क्वाड्रेटिक का मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, तो उसको देख के हमको ये क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे 4 पावर वाला है, अब इसमें क्यूबिक बनेगा। अब क्यूबिक वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे तो डेरिवेटिव किया सबसे पहले, तो कितना हो गया 12x² आ गया, और -4 3 = 12, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 12x² बन जाएगा, और फिर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 0। ये हमारे पास बना। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम वही बात वापस से हम वही लाइन बोलेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, सपोज फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सिंपल सा, यहाँ से हम इसको इक्वल टू क्या करेंगे, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया 12x³ माइनस 12x²। अब देखो इसमें तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि x तो एक कोफिशिएंट, हमको x तो हम कॉमन ही मिल जाएगा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन गया। इससे भी अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पूरी क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, जिसमें x बाहर कॉमन नहीं आएगा। उसमें हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। वही हिट एंड ट्रायल मेथड है, पहले एक फैक्टर फाइंड आउट करो, रख रख के वैल्यू रख रख के ऑब्जर्वेशन से, उसके बाद में जो फैक्टर बनेगा उसका डिवाइड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, उससे क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसको फैक्टराइज कर लो। यही मेथड है, और कोई मेथड नहीं होता क्यूबिक के लिए, यही मेथड सबसे बेस्ट होता है, यही मेथड हमको यूज करना होता है। तो हमने 12x को कॉमन ले लिया, यहाँ से x² बना, यहाँ से माइनस का x बना, और यहाँ से माइनस का 2 बना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया। तो यहाँ से 12x, यहाँ से कितना हो जाएगा x² माइनस, यहाँ से अब देखो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बना दिया हमने, फैक्टराइज ही तो करना है, तो फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ पे x-2 बन गया, यहाँ पे x+1 बन गया, ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब तीनों को हम क्या कर सकते हैं, वही काम हमारा वापस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। तो ये तो सबसे छोटा हो गया -1, फिर हो गया यहाँ से हमारे पास में 0, और फिर हो गया 2। अब x का कोएफिशिएंट हमारे पास हाईएस्ट जो पावर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर दिया। अब सारी की सारी पावर ऑड है, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा। अब इक्वालिटी है तो सबको इंक्लूड भी कर सकते हैं, तो इनको इंक्लूड भी कर लिया। सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो ग्रेटर देन में यहाँ पे कितना हो गया -1 2। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी सिंपल है, इसको भी ऐसे ही करना है, ये खुद से ट्राई करना है। अब यहाँ पे एक बात ये अलग से एक्स्ट्रा आ गई है, देखो ये जो लिखा हुआ है विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, हमको पॉइंट्स बताने हैं जहां टेंजेंट क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। देखो टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, देखो स्लोप ऑफ
टेंजेंट जो है उसको हम बोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। अब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई भी लाइन है तो उसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। अब वो जीरो बनेगा तो टेन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, तो टेन 0 डिग्री बनेगा। अब टेन जीरो जो है हमारे पास इसका वैल्यू होता है जीरो। इसका मतलब जिस जिस पॉइंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है वो पॉइंट्स हमको बताने और है। तो x की वैल्यू हमको बतानी है, तो ये खुद से करना है क्वेश्चन। इसमें भी तुमको सेम वही काम करना है। डेरिवेटिव किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको जो साइन लगाने वो लगा दिए, काम खत्म। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, इसी के जैसे क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन भी बनता है एक, एक्स प्लस वन बाई एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में यही काम है। करना क्या है, डेरिवेटिव किया, पहले जो काम बोला है वही, बस सिंपल वही करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3/x⁴ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 3 तो पहले कॉमन ले सकते हो, तो x⁴ माइनस वन डिवाइडेड बाई x⁴ ये बनेगा। अब यहाँ पे अब देखो, इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का कितना होता है ab, इसका यूज कर लिया हमने। तो यहाँ से कितना बना, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको मैं एक्स स्क्वायर जो उसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा, यहाँ से एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। अब वापस से वही बात, हमने एक वापस से हमने जो इनइक्वालिटी में समझा था, ये जो हमारे पास फैक्टर है उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा। अब खुद से सोचो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो इसका साइन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा, तो इसको तुम रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका ये कभी इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने बोला, हमने इसको, अब मान लो सपोज हमको फॉर किसके लिए चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए चाहिए, तो इंक्रीजिंग के लिए चाहिए तो हमें क्या करना होगा, फॉर इंक्रीजिंग हमें एफ डैश एक्स जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया हमने, तो एक तो इसको फैक्टराइज किया तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बनेगा। इसको हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो इसको रखना ना रखना एक बराबर है, और डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो एक तो आएगा क्या, एक तो आएगा माइनस वन आएगा और एक आएगा प्लस वन आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो भी तो है तो उसको भी लेना पड़ेगा, और इसके कारण से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो नो कंट्रीब्यूशन इन साइन रूल, कंट्रीब्यूशन इन साइन रूल, बिकॉज ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं बेचारा। तो नेगेटिव बनेगा नहीं तो ये कहाँ नेगेटिव कर पाएगा इसको। तो यहाँ हमने बोला राइट मोस्ट साइड पे हमने स्टार्ट किया पॉजिटिव से, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट जितने भी हमारे पास हाईएस्ट पावर है उनका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट किया। फिर प्लस पे देखा तो पावर कितनी है, एक्स माइनस वन जो है उसके ऊपर पावर कितनी ऑड है, तो मतलब चेंज तो करना पड़ेगा। जीरो पे देखा एक्स एक्स टू द पावर 4 वाला फैक्टर है जीरो वाला, तो हमने इस पे देखा पावर कितनी है, इवन है, इवन है इसका मतलब हमको साइन चेंज नहीं करना है, तो नेगेटिव रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए चाहिए। अब एक बात और समझो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, तो न्यूमरेटर को तो जीरो कर दो, डिनोमिनेटर को जीरो मत करो। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, या पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू, यहाँ से कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये जो बीच वाला इंटरवल है इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसमें ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इतनी सी बातें हैं, सिंपल सिंपल सी, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, सिंपल है। ये जो बाकी बचे हैं इनको भी ट्राई कर लेना अपने आप से। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू, और इसकी पावर कितनी है, टू है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जिसमें हमको डेफिनेटली वही यूज़ करना पड़ता है, हमारा जो जनरल मेथड है वही। तो हमने सबसे पहले डेरिवेटिव किया। अब डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो कैसे होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चेन रूल लगा लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो। अब डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना है तो यू डॉट वी का यूज करूंगा, तो यू डॉट वी का यूज करूंगा तो पहले का डेरिवेटिव किया तो 2x आ गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज। फिर यहाँ से जो x है, देखो अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हो गया 2x माइनस टू, ये बना दिया हमने, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने जो जो कॉमन आ रहा है, जैसे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस टू कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा क्या क्या, एक तो x माइनस टू बचा और एक प्लस, इसके बाद में यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा x,
तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो यहाँ से एक तो आ गया 2x, ये x-2, ये हो गया हमारे पास में 2x माइनस 2x-2 हो गया। ये हमारे पास बन गई चीज़ें। अब हमको जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। यहाँ पे क्या है, हमको क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग चाहिए। तो इंक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो डेरिवेटिव 2 यानी कि ये हो जाएगा 4x x-2 एंड x-1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, नंबर लाइन पे अपलोड कर लो वापस से वही काम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखने चाहिए पहले, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमने राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगाया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव हमको चाहिए, तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं तो इंक्लूड कर लिया। यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग होगा, बीच वाले में डिक्रीजिंग होगा, काम हो गया खत्म। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है बेसिकली कि डेरिवेटिव 0 कहाँ कहाँ होगा। सिंपल सी बात, ये कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना है। क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया। एफ डैश एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉग का किया तो 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है, u अपॉन वी का यूज करना है तो x+2 का होल स्क्वायर कर दिया। u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज किया हमने सिंपली, और यहाँ से कितना हो गया, x+2 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे इस बार 2x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ से कितना हो गया, x+2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना बनेगा देखो, यहाँ से हमने क्या किया, 2 को तो कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बनेगा x+2, और फिर माइनस यहाँ से x आ गया तो x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बना, 4 बनाइए। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/x+1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 4/x+2 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना तो बनता है। देखो, हमेशा ध्यान रखना है जब भी इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें एलसीएम लेके ही काम करना है। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको नहीं पता डिनोमिनेटर में जो है पॉजिटिव है या नहीं है। तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन सीधा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, उनको काट नहीं सकते टर्म्स को, इस बात का ध्यान रखना है। तो एलसीएम लिया तुमने, तो एलसीएम लिया तो कितना बनेगा, 1+x है, यहाँ से 4x+2 का होल स्क्वायर है, ये हमारा एलसीएम हो गया। उसके बाद में x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1+x बना, इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमको। तो x² प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 4x माइनस का 4 बनेगा। ये कैंसिल आउट कर दो जितने भी टर्म्स हैं, जो बचे वो टर्म्स क्या है, 1+x और यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर, ये है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दो। ये वो एग्जामिनर है, उसको नहीं पता होता, उसको सारी चीज़ें बतानी होती है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए उसके दिमाग में, ये बात का ध्यान रखो। इससे सोच के चलोगे ना कि उसको नहीं आता कुछ भी, तभी तुम उन लोगों के नंबर अच्छे बनेंगे। क्योंकि ये सोचना चाहिए कि उसको कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ बताना चाहिए अपन को, तो बताएंगे तो अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब देखो, ग्रेटर देन 0 ले लिया तो यहाँ से x² अपॉन 1+x, एक तो ये टर्म बन गया, एक बन गया x+2 का होल स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन 0 करना है। अब खुद से सोच लो क्या करना है काम, नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज रखनी है, क्या क्या है, सबसे पहले सारे फैक्टर, एक तो -1 वाला हो गया फैक्टर, एक क्या हो गया हमारे पास में -2 हो गया, ये हमने दूसरा फैक्टर बना लिया, तीसरा हो गया 0, ये हमारे पास सारे फैक्टर्स बन गए। अब हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा राइट मोस्ट साइड पे क्या लगाना है, एक्स का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है। अब 0 से पास करेंगे, 0 से पास करने पे देखो x² है, पावर क्या है, इवन है, इवन है इसका मतलब नो चेंज, -1 है, -1 वाले पे पावर कितनी है, प्लस सॉरी क्या है, इवन नहीं है, ऑड है। अगर ऑड है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज करना होता है। -2 वाले पे पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब, अब देखो, अब एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमने किसी को इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली कौन सी बात थी, इंक्रीजिंग वाली बात थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात थी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, इंक्रीजिंग के लिए हमको ये देखना होता है, तो दो इंटरवल बन जाएंगे हमारे पास, एक तो -1 to 0, एक यूनियन 0 to इन्फिनिटी, इनमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से सारे क्वेश्चन में यही करना है और कुछ नहीं करना है, यही है सेम टू सेम सब में। समझ में आया होगा आई थिंक। थैंक यू।